आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ज़राई ख़वानीन के मामले में मरकज़ी हुकूमत की नाकामी पर कांग्रेस ने मनाया ज़ोरदार जश्न। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओज फोरम के तहत 2 रोज़ा एनजीओज कॉन्फ्रेंस का हुआ आगाज। पहली जमात से खोले जाएं स्कूल, तालीमी हलकों और तंजीमों ने किया हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा। और कचरे और गंदगी से शहरियान परेशान, स्वच्छ भारत अभियान में औरंगाबाद को मिला 22वां मकाम। अब खबरें तफसील से। ज़राई क़वानीन नाफिज करने में मरकज़ी हुकूमत व बीजेपी की नाकामी पर मसरूर शहर व ज़िला कांग्रेस ने जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की नाकामी और जमहूरियत की जीत करार दिया। जुमा की सुबह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले बनाए गए 3 ज़राई क़वानीन वापस लेने का ऐलान कर दिया। 2014 के बाद ये ऐसा पहला बड़ा मौका है जब मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी की मनमानी पर रोक लगी। मुसलसल 1 साल से पूरे मुल्क बिलखुसूस दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन के आगे मरकज़ी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। मुल्क की तमाम किसान तंजीमों के अलावा तमाम अपोजिशन जमातें इन क़वानीन की मुखालिफत कर रही थी। वज़ीर आज़म मोदी के ऐलान के साथ मुल्क भर के किसानों और अपोजिशन जमातों में खुशी का माहौल है। आज गांधी भवन पर शहर व ज़िला कांग्रेस के कारकुनान ने इसे जमहूरियत की जीत करार देते हुए ज़बरदस्त जश्न मनाया। कांग्रेसी कारकुनों ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। इस जश्न में शहर सदर हिशाम उस्मानी, प्रकाश मुगदिया, रेखा राउत, आकिफ रजवी, मुदस्सिर अंसारी और कसीर तादाद में कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। मुझे लगता है आज़ादी के बाद जो भी हमने लोकतंत्र का उत्सव मनाया उसमें आज का दिन भी हम कांग्रेस के दिनों में याद रखना चाहिए। ये जीत बहुत समय बाद देश को देखने के लिए हुई। ये लड़ाई 1 साल लगभग हमें लड़ी इस देश के लिए। ये किसानों का आंदोलन नहीं था, ये इस देश का आंदोलन। हम शुक्रगुजार हैं हमारे नेता श्री राहुल जी गांधी का, जिन्होंने समस्त देश के कांग्रेसियों को इसमें ऊर्जा प्रदान की। उन्होंने हमको इसमें रास्ता बताया, समय समय पर हमको इंस्ट्रक्शंस देते रहे। हम सबको भी इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हम ऐसे आंदोलन का हिस्सा रहे। किसानों की लड़ाई जो दिल्ली बॉर्डर पे चल रही थी, पंजाब में चल रही थी, हमारे शहर के लिए सभी कांग्रेसजन कहीं ना कहीं अपने इलाके में उस आवाज को बुलंद किए हुए थे, जिंदा रखे हुए। मैं आप सबको इस बात की बधाई आणि काहीही सोय न करता शासनाने दिल्लीच्या गव्हर्नमेंटने मोदींनी खिळे ठोकले रस्त्यामध्ये अक्षरशः वाहन कुणाचे येऊ नये, कुणी जाऊ नये, पोलीस बंदोबस्त कडक केला आणि अशा परिस्थितीत त्या लोकांनी तरी सुद्धा ते आंदोलन केलं आणि त्याचा खरा आनंद आज मला झाला। ते तिन्ही काही असे होते का फक्त मोठ्यांनाच मोठं करणारे होते, लहान गरीब शेतकऱ्यांचं ते शेती काढून मोठ्यांना देणार होते, अंबानी अदानी यांचीच ते घरं भरणार होते। आजपर्यंत हे असंच झालं आणि आताही पुढे तसंच होणार होतं, म्हणून ते काळे कायदे रद्द झाले आणि याचा मनस्वी आनंद आमच्यासारख्या शेतकरी बांधवांना झाला। कांग्रेस ने ज़राई क़वानीन की मनसूखी को जमहूरियत, अपोजिशन जमातों की जद्दोजहद और किसानों के इत्तेहाद की जीत करार दिया। कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि बीजेपी पर आज किसी को भी भरोसा नहीं है, इसलिए जब तक किसानों के साथ पूरा इंसाफ नहीं होता आंदोलन तब तक जारी रहेगा। लेकिन ये सरकार जो है ये बात भूल गई कि इस बार उसका पाला जो है वो किसानों से पड़ा है, जो अपनी अधिकारों के लिए लड़ रहा था। कि जो सरकार आज तक ये कहती आई थी कि ये खालिस्तानी, ये किसान ही नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं, ऐसे किसानों के सामने अगर ये सच्चे नहीं थे तो फिर सरकार को झुकने की क्या ज़रूरत पड़ी। कुछ पूंजीपतियों को मदद करने के लिए लाए गए थे। इस पर हम स्पेशली धन्यवाद देना चाहेंगे सारे अपोजिशन पार्टीज का, और उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय श्री राहुल जी गांधी का, जिन्होंने 1 साल तक बिल्कुल बिना झिझक बिना डरे किसानों की बात की। वो बार बार ये कहते रहे कि सरकार के ये तीनों कायदे गलत हैं, इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि इनको झुकना पड़ेगा, ये कायदे उनको वापस लेने पड़ेंगे। और आज आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सब तरफ वही वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं राहुल जी। तो बीजेपी के ऊपर किसी का इस देश में अब भरोसा नहीं रहा। तो हम चाहेंगे कि ये आंदोलन जब ही खत्म होगा पूरी तरीके से, जब तक पार्लियामेंट में इसको कैंसिल करने की सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की जाती। किसानों को मारा है, जो किसानों का बीच में जो हत्या हुई, उनके ऊपर गाड़ियां चलाई गई, उसकी जो इंक्वायरी है वो बहुत धीमी गति से जा रही है। हम मांग करेंगे कि ये फास्ट ट्रैक हो, क्योंकि ये अपने नेता और उनके सुपुत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में राष्ट्रपति का चुनाव होने जाने वाला है। रामनाथ कोविंद जी को भी चुनाव के सामने जाना पड़ेगा, या जो भी अगला उम्मीदवार होगा बीजेपी का उसको चुनाव के सामने जाना पड़ेगा। ये सारी जो काम किया गया है ये उसको देखते हुए किया गया है, ये उस मंशा से किया गया है कि वहाँ हमको कोई तकलीफ ना हो। जो भी पिछले इन सालों कुछ 1 साल में हुआ, हम उसका खंडन करते हैं। जो बीजेपी की तरफ से हुआ उस बात की हम निंदा करते हैं। लोकतंत्र की जीत की हम समस्त देशवासियों को बधाई देते हैं। समाजी खिदमत के शोबे में सरगर्म एनजीओज को मजीद मजबूत, फाल और माशरे के लिए फ़ायदेमंद बनाने की गर्ज से तमाम एनजीओज को मजबूत करने की गर्ज से महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओज फोरम रियासती सतह पर काम कर रही है। ये बात आज एडीएन से बात करते हुए फोरम के सदर डॉक्टर शिकलगर ने कही। मौलाना आज़ाद कॉलेज डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत के मुख्तलिफ शहरों से अक़लियती तबक़े में सरगर्म एनजीओज के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म माहिरीन ने समाजी खिदमत के शोबे में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने और एनजीओज को मजीद फाल व मजबूत बनाने के सिलसिले में रहनुमाई की। फोरम के सदर जाकिर शिकलगर ने एडीएन से बात करते हुए कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। नॉन पॉलिटिकल लेवल पर जिस तरीके से काम होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि उसकी बेहतरीन मिसाल एमएमएस है। इसलिए कि जो इन्फॉर्मेशन इनके पास में लोगों से लेकर बाकी जो एनजीओज आ रहे हैं उनको दी जा रही है, वो कुछ सुधार ही हो रहा है। और इट इज़ नॉट ए मनी मेकिंग कॉन्फ्रेंस। स्पॉन्सर यही कर रहे हैं, सारी मेहनत उठा रहे हैं, हम जैसे काम करने वालों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। आज ये डिप्रेस कम्युनिटी में हमारा शुमार होने जा रहा है, उसको बाहर निकालना है तो उनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे आबा अजदाद ने तुमको जो दिया था वो तुम्हारे खून में मौजूद है, वो डीएनए में है, निकालो। दुनिया इन्वेंशन, नई चीज़ जो ईजाद करोगे, बिला लिहाज मजहब मिल्लत लोग आपके पैरवी करने लग जाएंगे। आज जो यहाँ औरंगाबाद में माइनॉरिटी एनजीओज़ का तीसरा स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि माइनॉरिटी पर जितने काम करने वाले एनजीओज़ है, माइनॉरिटी के एनजीओ सभी सोशल काम करने वाले, ऐसे एनजीओज़ को महाराष्ट्र लेवल पर इकट्ठा किया गया है। और इसके रीजनल कॉन्फ्रेंस है, स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ऐसी एक कॉन्फ्रेंस है। इसका एक ही बड़ा मकसद है कि जो एनजीओ अपनी अपनी सतह पर अपने गांव में काम करता है, एक दूसरे का नॉलेज दूसरे को नहीं होता है। जैसे कि औरंगाबाद में क्या काम हो रहा है वो कराड़ वालों को मालूम नहीं, कराड़ में क्या हो रहा है मुंबई में मालूम नहीं। तो सभी शहरों का नॉलेज शेयरिंग टैंक बने, सभी शहरों के इंटेलेक्चुअल स्टेट लेवल पर साथ में जुड़े,
और एनजीओ अगर एम्पावर हुआ, एनजीओ अगर सशक्त हुआ तो ज़्यादा तरीके से वो समाज की खिदमतें कर सकता है, सोशल वर्क कर सकता है। दिवाली की तातीलात के इख्तिताम पर अब तालीमी हलकों में पहली जमात से स्कूल शुरू करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। अमिस्टो और उर्दू असातिज़ा तंजीम ने महकमे तालीम से पुरजोर मुतालबा किया है कि अब पहली जमात से स्कूल शुरू किए जाएं। कोरोना के वबाई दौर में तवील अरसे तक स्कूल और कॉलेजेस पर पाबंदी रही। अब वबा के कमज़ोर पड़ने पर दिगर सरगर्मियों पर से पूरी तरह से पाबंदियां हटा दी गई हैं। कारोबार, सनत-ओ-उर्फत, दफातर, तफरीह गाहें, सिनेमा हॉल और इबादत गाहें खुल चुकी हैं, लेकिन स्कूल अभी भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुए। पहली जमात से 7वीं जमात तक स्कूल बंद हैं। इन जमातों के तलबा का ज़बरदस्त तालीमी नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने शहरों में 8वीं जमात और देही इलाकों में 5वीं जमात से स्कूल खोल दिए, जहां तलबा को तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ तालीम दी जा रही है। अब हालात भी बेहतर होते जा रहे हैं। अमिस्टो के सदर मुखीम देशमुख, उर्दू असातिज़ा तंजीम के रियासती सदर इल्हाज फारूकी और शेख मोइन ने एडीएन से बात करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया पहली जमात से स्कूल खोले जाएं। पहली से जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर कोरोना वायरस के अभी भी बहुत कम है, उनका पावर ज़्यादा होने की वजह से उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए गवर्नमेंट को मुझे नहीं लगता कि स्कूल शुरू करने के लिए कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, तो फ़ौरन गवर्नमेंट जल्द से जल्द डिसीजन ले, हर जगहों पर चाहे ग्रामीण हो या शहरी विभाग हो, पहले से स्कूल शुरू करना चाहिए, ऐसी हमारी उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से डिमांड है। हम ये चाहते हैं कि ये स्कूल जो है तो पहली जमात से 12वीं जमात तक टोटली ओपन कर ली जाए, ताकि बच्चों को तालीमी निज़ाम से तालीमी धारा में लाया जा सके। पिछले 2 सालों से जो बच्चा पहली जमात में जिसका एडमिशन किया गया था, वो आज स्कूल खुलते ही तीसरी जमात में आ रहा है। उसको पता नहीं कि स्कूल कौन है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स कौन है, उसकी क्लासरूम कौन सी है, तो वो बच्चा भी तालीम से दूर है। और ऐसे बच्चे अगर अभी भी स्कूल नहीं खोले गए जल्दी, तो बच्चों का ये जो मसला है, ये ड्रॉप आउट जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये सब कोरोना सब ख़त्म हो चुका है, ये बहुत बच्चों में तो इसकी तादाद ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से ये डिमांड है कि पूरे रियासत में पहले से पूरे स्कूल 12वीं जमात तक खोल दी जाए, ताकि बच्चों को तालीम मिल सके। हमारी कम्युनिटी का या माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से, जैसा कि एंड्रॉयड फ़ोन या फिर क्या कहते हैं लैपटॉप या दूसरी जो सुविधाएं नहीं होने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो रहा है। इसलिए हम लोग एमएसटो की तरफ से ये मांगनी करते हैं कि आने वाले 22 तारीख से पहले से क्या कहते हैं स्कूल चालू करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे पिछले 1.5-2 साल से स्कूल से बाहर है और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान माइनॉरिटी कम्युनिटी का इसमें हो रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से मांगनी करते हैं कि पहली से स्कूल चालू करना चाहिए। रियासती महकमा आसार ख़दीमा की जानिब से आलमी विरसा हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से शहर व ज़िले के तारीख़ी व सयाहती मकामात पर सयाहों की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। रियासती महकमा आसार ख़दीमा की जानिब से 19 नवंबर तक 25 नवंबर आलमी विरसा हफ्ता मनाया जा रहा है। इस हफ्ते के तहत महकमे की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं, जिसमें ख़दीम हथियार, ख़दीम सिक्के, दस्तावेज़ात और मुख्तलिफ नादिर व तारीख़ी अशिया की नुमाइश का अहतमाम किया गया है। ये नुमाइश सयाहों के लिए काफ़ी कशिश रखती है, इसलिए प्रोग्राम के पहले ही दिन आज शहर व ज़िले के सयाहती व तारीख़ी मकामात पर सयाहों की तादाद काफ़ी बढ़ गई। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने बीबी का मकबरा पर सयाहों को कोरोना टीके देने का नज़्म भी किया है। डेली जे इथं आपण 150च्या जवळ आपण लसीकरण करतो। दुसरी गोष्ट जे इथं आपण टेस्टिंग पॉईंट लावलेला आहे, जे बाहेरून पर्यटक येतात या ठिकाणी, ज्यांचा सेकंड डोस किंवा ज्याचं लसीकरण झालेलं आहे त्यांना आपण प्रवेश देतो, आणि ज्यांचं लसीकरण पूर्ण झालेलं नाही त्यांना आपण अँटीजन टेस्ट करूनच त्यांना मध्ये प्रवेश दिला जातो। तर डेली जे इथं 500+ टेस्टिंग आमचे रोज होत आहे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप
सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार ज़रूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। खदीम शहर में साफ सफाई के बिगड़े हुए निज़ाम के बावजूद औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्वच्छ भारत अभियान में रियासत में छठा और मुल्क में 22वां मकाम हासिल किया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल सफाई के शोबे में औरंगाबाद का दर्जा ऊंचा हुआ है। कॉरपोरेशन से जारी इत्तला में बताया गया कि 10 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहरों में औरंगाबाद का शुमार है। स्वच्छ अभियान के तहत इन शहरों की हालिया दर्जेबंदी में औरंगाबाद को रियासत में छठा और मुल्क में 22वां मकाम मिला है। गुज़िश्ता साल इस दर्जेबंदी में औरंगाबाद का मकाम 26वां था। स्वच्छ सर्वे के तहत 6000 नंबरात को शुमार किया जाता है, जिसमें सिविल लेवल प्रोग्राम, सर्विस, मुशाहिदा और शहरियान की राय शामिल की जाती है। ऐसे हालात में जबकि खदीम शहर में गंदगी और कचरे का मसला संगीन हो चुका है, शहर में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। गलियों और मोहल्लों में कचरे के अंबार नजर आते हैं। हर दिन कहीं न कहीं ड्रेनेज की गंदगी सड़कों और गलियों में बहती नजर आती है। स्वच्छ भारत मुहिम में औरंगाबाद की दर्जेबंदी बेहतर होने पर कॉरपोरेशन इंतजामिया अपनी पीठ थपथपा रही है। 2 दिन से लापता नौजवान की लाश शनिचर की सुबह हरसूल तालाब में तैरती हुई पाई गई। अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि इसने खुदकुशी की है या इसका कत्ल किया गया है। इस वाक़े से हरसूल में सनसनी फैली हुई है। शनिचर की सुबह कुछ नौजवान सुबह खैजी के लिए हरसूल तालाब के करीब से गुजर रहे थे। इसी असना इनकी नज़र तालाब की सतह पर तैरती हुई एक लाश पर पड़ी। इन नौजवानों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने यहाँ पहुँचकर इस लाश को बाहर निकाला। तहकीकात में इसकी शनाख्त हो गई। ये एकनाथ नगर का साकिन 25 साला प्रणीत रमेश ठोमरे था, जो गुज़िश्ता 2 रोज से अपने घर से लापता था। वो शहर के एक शॉपिंग मॉल में काम करता था। 17 नवंबर की सुबह वो घर से बाहर निकला। इसके बाद वो घर नहीं लौटा। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हरसूल पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि प्रणीत ने खुदकुशी की है या किसी ने इसका कत्ल किया है। इस मामले में हरसूल पुलिस तहकीकात कर रही है। मिटमिटा और पड़े गांव में बनाए जा रहे रास्तों के तामीरी काम का इफ्तिताह आज शिवसेना के तर्जुमान MLC अंबादास दानवे के हाथों अमल में आया। मिटमिटा के शिवाजी महाराज चौक ता सुहास ठोमरे के मकान
इसी तरह पड़े गांव में फूलचंद के मकान से माजी सैनिक कॉलोनी तक 2 रास्ते तामीर किए जा रहे हैं। इस काम के लिए एमएलसी अंबादास दानवे ने फंड फराहम किया है। ये रास्ते सीमेंट कंक्रीट से बनाए जाएंगे। आज इफ्तिताही तकरीब में विजय वाकचूरे, अंबादास मस्के, प्रतिभा जगताप, शोभा बड़े, मनीषा लोखंडे, सुभाष शेजूड़, गणेश लोखंडे, वनिता ठाकुर, कविता सुरड़कर के अलावा कसीर तादाद में शिवसैनिक और मकामी अफराद मौजूद थे। या भागात लोक वस्ती का वाढते? काहीतरी आहे आपल्या इथं, काहीतरी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून लोकसंख्या वाढते। लोक काय वेडे नाही संभाजीनगरला यायला, गावाच्या गावात सोडून देऊन इथं येऊन राहिला। इथं आहे आणि ते जे आहे ते शिवसेनेने निर्माण केलं हे मी आपल्याला सांगू इच्छितो। आणि म्हणून शिवसेना करत आहे, शिवसेना करते या सगळ्या भागात। आता एक मागच्या काळात अशोक चव्हाण साहेब आले, हा मोठा रस्ता होता शरणापूर, किती मोठा रस्ता, 4 पदरी रस्ता होता। हा सुद्धा रस्ता मिलिटरीमुळे थोडासा बाकी आहे। हा सुद्धा येणार का पार शिरूर पासून आपल्या महानगरपालिकेच्या बॉर्डर पर्यंत नॅशनल हायवेच्या माध्यमातून हा सुद्धा रस्ता होणार आहे। मी एक काय सांगतो की आपल्याला हे कळायला पाहिजे। कोणीतरी उठतो छोटासा शहरात खड्डे झाले, अरे खड्डे तर कुठे पण होतात ना बाबा, आपलं घर बांधलं तरी तिथे खड्डे होत राहतात। शिवसेना की जानिब से गुंटेवारी स्कीम में शहरियान की रहनुमाई के लिए कैंप लगाया जा रहा है। एमएलसी अंबादास दानवे ने एडीएन से बात करते हुए कैंप की तफसील बताई। गुंठेवारी नियमितीकरण करण्यासंदर्भात जनतेमध्ये अनेक संभ्रम गैरसमज आहेत। त्या हेतून शिवसेनेच्या वतीनं ही मोहीम शहरामध्ये सुरू केली जाते। ठिकठिकाणी काही ठिकाणी झाले सुद्धा एक अशा पद्धतीने एक मार्गदर्शन शिबिर 3 दिवसाचं संभाजीनगर शाखेच्या वतीने आयोजन केलेलं आहे। यामध्ये जे महानगरपालिकेने अपॉइंट केलेले अधिकृत आर्किटेक्ट आहेत हे मार्गदर्शन करतील। महानगरपालिकेचे अधिकारी सुद्धा इथं असतील आणि मला वाटतं जनतेनं गुंठेवारीच्या संदर्भात गैरसमज न ठेवता येणाऱ्या काळात आपल्या हितासाठी गुंठेवारीचा कायदा जो 2000 पर्यंतचा होता इसवी सन, तो 2020 पर्यंतचा महाविकास आघाडीचं सरकार अर्थात मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या पुढाकारानं झालेला आहे। याचा खऱ्या अर्थानं फायदा आणि लाभ आपण घेतला पाहिजे, कारण येणाऱ्या काळात या गुंठेवारीचे लाभ, आपलं घर नियमितीकरण होईल, त्याच्यावर आपल्याला कर्ज मिळू शकतं। अन्य ठिकाणी शासकीय कामकाजात काम हे करत असताना वेगवेगळ्या ठिकाणी घराचा पुरावा लागत असतो आणि याच्यामुळे हा गुंठेवारीचं नियमितीकरण आपण करून घ्यावं आणि म्हणून हे शिबिर मोठ्या प्रमाणावर होतं आहे। मी जनतेला आवाहन करेन की या शिबिराचा जनतेनं मोठ्या प्रमाणात लाभ घ्यावा। वॉलूज के एक बंद कारखाने में खुलेआम गैरकानूनी गैस रिफिलिंग का कारोबार चलाया जा रहा है। यहाँ गाड़ियों में रसोई गैस भरी जा रही है, लेकिन इंतजामिया इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वॉलूज के एक कारखाने में रसोई गैस के सिलेंडर से कमर्शियल गैस के सिलेंडर में रिफिलिंग करने का काम बिला रोक टोक जारी है। यहाँ गैस रिफिलिंग के लिए बड़ी तादाद में गाड़ियाँ आती जाती हैं। इन गाड़ियों में भी रसोई गैस रिफिलिंग किया जाता है। यहाँ खुली जगह पर चारों तरफ से टीन के शेड लगाए गए, जिसके अंदर ये गैर कानूनी काम जारी है। यहाँ बड़ी तादाद में ऑटो रिक्शा भी गैस भरने के लिए आते हैं। रिक्शा ड्राइवर अपनी रिक्शा मुसाफिरों समेत कारखाने के अहाते में ले जाते हैं, जिससे किसी हादसे की सूरत में यहाँ जानी नुकसान का खतरा है। खुलेआम जारी इस गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ जिला इंतजामिया कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। एडीएन के लिए वॉलूज से शिवाजी गायकवाड़ की रिपोर्ट। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ज़राई ख़वानीन के मामले में मरकजी हुकूमत की नाकामी पर कांग्रेस ने मनाया जोरदार जश्न। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओज फोरम के तहत 2 रोजा एनजीओज कॉन्फ्रेंस का हुआ आगाज। पहली जमात से खोले जाएं स्कूल, तालीमी हलकों और तंजीमों ने किया हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा। और कचरे और गंदगी से शहरियान परेशान, स्वच्छ भारत अभियान में औरंगाबाद को मिला 22वां मकाम। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और